गुरु धारण करना चाहिए या नहीं, इस विषय पर था। सांख्य दर्शन में लिखा है कि रीते ज्ञानात न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो ज्ञान कहते हैं दुखों से छूटने को, और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस जो आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के जो दुख हैं उनसे हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो कहते हैं सभी पदार्थों के गुणों की सही जानकारी होना तथा उनसे ठीक ठीक उपकार लेना ही ज्ञान है। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को जान लेना, ईश्वर की भक्ति का सही स्वरूप जानकर उसे अपनाकर अपनी आत्मा को जानना तथा सभी प्राणियों में अपनी जैसी आत्मा जानकर वैसा संसार के सभी पदार्थों का ठीक ठीक उपभोग करना, यह ज्ञान है। ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है कि सत्य ज्ञान क्या है। तो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को जान लेना है, ईश्वर की भक्ति का सही स्वरूप जानना है और उसको अपनाना भी है, अपनी आत्मा को, अपने को पहचानना है और सभी प्राणियों में अपनी जैसी आत्मा जान करके उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना। ये जो है, जो संसार के सभी पदार्थ हैं उनका कैसे हमें उपभोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, इसका भी ज्ञान ठीक प्रकार से होना, यही ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद, शास्त्र, मनुस्मृति, उपनिषद आदि उत्तम ग्रंथ पढ़ना, उन पर चिंतन मनन करना, उन्हें समझना तथा अपने जीवन में उन्हें अपनाना परम आवश्यक है। और इनसे विहीन रहना ही अज्ञानता की तरफ चलना है। अज्ञानता है, अंधेरे में रस्सी को साफ समझा जा सकता है परंतु सूर्य की रोशनी में वो संदेह नहीं रहता। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर सही और गलत का भेद स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी में हम सत्य को भाप लेते हैं कि सत्य चीज क्या है, सत्य वस्तु क्या है, उसी प्रकार से जो ज्ञान है उसका भी वही असर है, वही प्रभाव है कि हम ज्ञान से सत्य को भाप लेते, सत्य को समझ जाते हैं। सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, पाप, पुण्य और धर्म, अधर्म का पता लग जाता है। यह भेद जानकर मनुष्य गलत को छोड़ने और सही को अपनाने में लग सकता है। यही दुखों से छूटने का एकमात्र रास्ता है। विद्यार्थी स्कूलों और कॉलेजों में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे भाषा ज्ञान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि का ज्ञान ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वेद आदि शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, किसी आचार्य से या स्वयं प्रयास करके। दूसरी बात, ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी दलाल, वकील, पीर, पैगंबर, अवतार या गुरु की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सभी प्राणियों के अंदर बसा हुआ है, वह सभी के उतना ही समीप है, वह सभी के उतना ही समीप है। आत्मा के द्वारा ही ईश्वर को जाना जा सकता है, क्योंकि ईश्वर आत्मा में विद्यमान है। आत्मा और परमात्मा के बीच में और कुछ नहीं है। मनुष्य अपने ज्ञान से तथा मन की पवित्रता से ही ईश्वर को जानता है। ईश्वर किसी की सिफारिश से नहीं मिलता या मानता। ईश्वर किसी एक को अपना दूत बनाकर भेजे तो वह पक्षपाती बनता है, वह तो सभी के लिए एक समान है। ये बात कही जा रही है कि किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। हम उससे सीधे डायरेक्ट मिलने की कोशिश करें। किसी बिचौलिए से मिलेंगे तो पता नहीं क्या बताएगा उसके बारे में। जब हम उसे डायरेक्ट मिलेंगे
तो हमें ज्यादा उसके प्रति ज्ञान होगा। आजकल जो सैकड़ों गुरु बने हुए हैं वो तो केवल धन दौलत लूटने के लिए, अपने ऐसो इशरत के लिए तथा मान सम्मान के लिए चेला चेली बनाते हैं। वे गुरु ज्ञान की बजाय अज्ञान फैलाते हैं, ईश्वर के स्थान पर अपनी पूजा करवाते हैं, वेद आदि उत्तम ग्रंथों की बजाय अपने स्वार्थपूर्ण घटिया पुस्तकें पढ़ने को देते हैं तथा अपनी तस्वीरें देते हैं, अपने चेले चेलियों को अंधविश्वासी बना देते हैं। ऐसे कि जो गुरु कहे वह सब सत्य और जो कोई और कहे वो सब झूठ। गुरु का झूठ खाने में गौरव मानते हैं। धूर्त गुरु मूर्खों को अपने चेले बनाते हैं। ये चेले गुरु के पीछे ऐसे लगते हैं कि अपनी जान की आंखें बंद कर लेते हैं। यह स्थिति दुखों से छूटने की नहीं है, अपितु घोर अंधकार, अज्ञान तथा दुखों में गिराने की है। इसलिए ऐसे गुरु चेला बनना बहुत बुरा काम है। दुखों से छूटना या मुक्ति पाना कोई आसान काम नहीं है। या ऐसा नहीं है कि गुरु ने फूंक मारी और सभी दुख उड़ गए। समझदार लोगों को धूर्त बने गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल के एक तथाकथित गुरु की अपनी लिखी पुस्तक में से गुरु को दक्षिणा देनी ही चाहिए। न्याय से उपार्जित अपने संचित धन का आधा भाग या चौथाई भाग या अथवा यथाशक्ति से कुछ भी हो सके भक्ति पूर्वक गुरु को अर्पण करो। धन होते हुए अभाव नहीं दिखाना चाहिए। जो लोग वित्त साक्ष्य करते हैं धन रहने पर भी देना पड़ेगा, ऐसे लोभावृत्ति से गुरु को अभाव दिखाते हैं और अपने धर्म कर्म तथा अपने मन के वास्तविक भावों को गुरु से छिपाते हैं। उनका अनर्थ ही होता है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार गुरु को गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र आदि निवेदन करना चाहिए और गुरु के पुत्र तथा गुरु की धर्म पत्नी को भी वस्त्र आभूषण निज शक्ति के अनुसार देना चाहिए। यदि गुरु की स्त्री पुत्र न हो तो उनके प्रधान शिष्य को देना चाहिए और दीक्षा के दिन सबको यथारुचि मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। अपने हजारों चेलों से उनकी कमाई का आधा भाग लेकर गुरुजी स्वयं तो धनाढ्य हो जाएं और चेले बेचारे गरीब हो जाएं। अपने लिए नहीं, गुरुजी ने तो अपने बेटे तथा अपनी पत्नी के लिए भी मांग लिया है। अगर न दो तो अनर्थ बताकर डरा दिया। इसे सरे आम डाका न कहे तो और क्या कहें। ये चेले ऐसी धूर्तता को समझ लेते हैं और इन ठग गुरुओं को अब मुंह न लगाते। यदि ऐसे जो है इनको हम समझ लेते तो इनको अपने मुंह न लगाते। आज ये हम लोग जो थोड़ा सा समझ लिए हैं तो उनके चंगुल में तो नहीं फंसते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरीके के गुरुओं के चंगुल में फंसे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या दिखावे के रूप में क्या क्या गुरुजी के कहने पर हम अपना उनको देते रहते हैं। हम तो समझते रहते हैं कि हम बहुत बड़ा मतलब गुरुजी के लिए बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, अपने लिए दान कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ठीक नहीं है। ये कहीं का कहीं जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गुरु बनाने का ये है, पहले हम अपने गुरु को भी जान ले कि ये कैसा गुरु है हमारा, तो उसको अपना गुरु बनाए। नहीं तो बस ऐसे अज्ञानता के भीड़ में हम लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे गुरु बन जाएंगे, गुरु मंत्र दे देंगे, बस हम उसी के चक्कर में अपना गुरु मंत्र का निर्वहन करते रहेंगे और हम जानेंगे कि हम तो हमारे पास गुरु है। क्योंकि जो है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, ये जो आचार्य है, जो गुरु है, वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? गुरु ही वो सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है परमात्मा तक जाने का, मुक्ति तक जाने का। तो सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए, सच्चे और गुरु होना चाहिए जीवन में, ये आवश्यक है। क्योंकि हमें वही मार्ग दिखाता है, हमें ज्ञान का मार्ग दिखाता है और जिससे जो है
जीवन अच्छी तरीके से चले तो एक गुरु की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन इस प्रकार के गुरु की आवश्यकता को न बनाएं, गुरु को अपने जीवन में न आने दें, उनसे हम दूर रहें और जो है अपने को बचा के रखें। जिसकी कथनी करनी एक हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मुझसे जुड़ो, मुझे मानो, ऐसा कहने के बजाय जो हमको ईश्वर से जोड़े, जिसके जीवन के व्यवहार में ईश्वर सब जगह प्राप्त होता हो, जो ईश्वर को सब जगह व्याप्त देख करके और प्रत्येक क्रिया में वो जो भी बात कहेगा, कुछ करेगा, वे ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर का न्याय, जो इस तरह से करेगा वो तो आपको ईश्वर से जोड़ेगा, तो आपका गुरु है, आपका मार्गदर्शक है। और जो अपने से जोड़ने की जुगाड़ बनाता है कि मुझसे जुड़ो, मेरे शिष्य बनो, मेरा ये करो, तो मेरे से नहीं जुड़ना है, जुड़ना वास्तव में ईश्वर से है। गुरुडम वाली जो ईश्वर से जोड़े और जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, वो गुरु। और जिसकी कथनी और करनी में अंतर हो और जो अपने को प्रतिष्ठित करता हो, इसका मतलब वो स्वयं ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं, तो आपको ईश्वर से कैसे जोड़ेगा। और दूसरे, उसकी शिक्षा दीक्षा किस तरह की है, उसकी दीक्षा कुछ है कि नहीं, उसकी शिक्षा कुछ है कि नहीं, उसने कुछ अध्ययन आदि किया है कि नहीं, शास्त्र आदि पढ़े हैं कि नहीं। उन्हें पूछिए उपांग वेदांग का नाम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जब वो उपांग नहीं जानते हैं, वेदांग नहीं जानते हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो जो वो करेंगे, जो बताएंगे, अपनी मन मर्जी का बताएंगे, जो मन मर्जी का बताएंगे वो फिर अपने से जोड़ने की बात करेंगे, ईश्वर से जोड़ने की बात नहीं करेंगे। तो मुख्य चीज है कथनी करनी में भेद ना हो और जिसके जीवन में ईश्वर प्रतिष्ठित हो और आपको ईश्वर से ही जोड़ने की बात करे, वो सदगुरु है। उस गुरु को मानना चाहिए, उस गुरु का आदर करना चाहिए और उनसे शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। जी 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 आचार्य जी, अगर हम इस संसार के ज्ञान से धीरे धीरे अपने भीतर ही स्वाध्याय करें और उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ते जाएं, और जैसे हम लोगों का वार्तालाप होता है उस तरह से वार्तालाप करते जाएं, तो स्वतः इस तरह से निर्झरणी नहीं झरने लगती कि ज्ञान का विवेक का हमको खुद ही समझ में आ जाए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो गुरु अगर मिल जाए श्रेष्ठतम तो ठीक है, नहीं तमाम गुरुओं से हम अच्छी बातें लेते जाएं और धीरे धीरे। वो गीता में भी तो कहते हैं श्री कृष्ण की ज्ञान विज्ञान तत्त्वात्मा समलोष्टास्म कांचना इति उच्यते योगी। तो ये हो सकता है कि गुरु आप मानिए सबको, लेकिन अपने विवेक के रास्ते में उस गुरु को ही लाइए जो श्रेष्ठतम हो। न मिले तो भी अपने अंतःकरण से गुरु है ही भीतर। अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, वो सबको ज्ञान देते हैं, सही गलत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम मानव लोगों को किसी न किसी सहयोगी की आवश्यकता होती है जो हमारा मार्गदर्शन करे, क्योंकि मानव के पास में स्वाभाविक ज्ञान ज्यादा है, नैमित्तिक ज्ञान ज्यादा है, स्वाभाविक कम है। तो हमें सहायता की आवश्यकता होती है, लोगों से पढ़ने पढ़ाने की, जानने सुनने की आवश्यकता होती है। तो उनसे कोई भी व्यक्ति जो बातें बता रहे हैं अगर वो ठीक बातें हैं तो आप उनको बिल्कुल स्वीकार करिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो अपने में मिलाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि हमारी वाली करो और के पास मत जाओ, हमारे चेले बन जाओ। जब ये होता है, शुरू होता है, तब फिर वहाँ संप्रदाय खड़ा होता है और वो संप्रदाय फिर हानि करने लग जाता है। अच्छा, कोई चीज जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो सांप्रदायिक है, जिन्होंने संप्रदाय बनाए हुए हैं, उन्हें कुछ अच्छी अच्छी बातें ले रखी हैं और कुछ बातें वो बिना मतलब कि उन्हें अपनी घुसेड़ रखी, जिससे उनका चौधरपन चलता रहे, उनकी अपना वो जुगाड़ चलती रहे, धनागम चलता रहे, प्रतिष्ठा चलती रहे, पद चलता रहे। तो वो जो अच्छा है वो तो ठीक है, पर अगर उनके हो गए आप समर्पित तो फिर वो बुरा वाला भी आपके चिपटता है। तो यहाँ आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है।
लोगों की बड़ी सेवा की भावना है, बड़ा सत्कार करेंगे, आप जाओगे बड़ा मधुर वचन बोलेंगे, लेकिन जब उनके हो गए तो फिर उनकी मानो तो फिर ये कहना चाहिए या परमात्मा गोलोक में रहते हैं, परमात्मा धरती पर नहीं रहते हैं, परमात्मा का निवास गोलोक में है, मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, सृष्टि केवल 5000 साल है, मुसलमान हो रहे तो केवल 1500 साल है, फिर ये सब बीमारी उनके साथ में पालने लग जाते हैं। तो उनकी जो स्वामी जी ने लिखा है, ऋषि दयानंद ने आपने पढ़ा है कि जो सांप्रदायिक उनकी बातें हैं वो सब त्याज्य है, और जो उनके पास ठीक है वो सब वेदादि सत्य शास्त्रों का है। तो अच्छी बात कहीं से उसको ले लेना, लेकिन किसी को समर्पित होकर के चला ही करने लग जाना, इस सीमा को थोड़ा सा बना के रखना चाहिए। जी आचार्य जी, अपनी सीमा रेखा को देखते हुए कि क्या सत्य है क्या असत्य है, और निर्छीर विवेचन से अपने ही अंतःकरण से हमको ये समझना चाहिए कि कौन गुरु स्थली है, कौन गुरु श्रेष्ठ है, कौन गुरु, उनसे हमको लेना चाहिए। और लेते लेते भीतर का विवेक इतना चैतन्य हो जाता है कि हमको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, अंतःकरण में ही हमारा गुरु व्याप्त हो जाता है। हाँ, वो सीमा रेखा का ध्यान रखते हुए हम किसी से कोई अच्छी बातें सीखेंगे, बहुत अच्छी बात है। और अगर वास्तव में गुरु होगा तो अपना वाला करेगा भी नहीं, वो तो फिर ईश्वर से ही आपको जोड़ेगा, और ईश्वर वाली बात बताएगा, ईश्वर से आपको जोड़ेगा। ऐसा अनुभव है आचार्य, वो अपने से नहीं जोड़ेगा, वो ईश्वर से ही जोड़ेगा वास्तव में गुरु होगा। यही कह रहे थे कि गुरुडम में हमें फंसने की जरूरत नहीं है, हम आपको, हाँ, बस इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। बस गुरु बनाना नहीं है, उसे हमको लेना है। जैसे आप हैं, आप इस उम्र में हमको मिले, आपसे मैं बहुत कुछ पा रही हूँ। अब देखिए, ये शब्द अगर सबको बुरा लगेगा, आशाराम बापू से पहले मेरे जीवन में आया कि ईश्वर ही सब कुछ आपको निमित्त इस संसारिक कष्ट से दूर कर सकता है, तो एक तो वो उनको मैं ओवरलुक नहीं कर सकती, दूसरे सुधांशु जी महाराज हुए, और तीसरे हमारे बाबा रामदेव तो पहले से थे ही, और आप चौथे उस तरह से आ गए हैं, तो हम किसको गुरु मांगे? हमारे अंतःकरण ने जो लिया है उसी को मानेंगे ना आचार्य जी। सभी गुरु हैं, सब लोग जो शिक्षा दे रहे हैं, जो बता रहे हैं अच्छी बात, वो सब गुरु हैं, और सब गुरुओं का गुरु परमपिता परमात्मा है। दत्तात्रेय को भी कितने गुरु थे, कोई एक विशेष गुरु तो नहीं था, लेकिन सबसे उन्होंने लिया। दत्तात्रेय तो कहते थे कि 2 प्रकार के गुरु होते हैं, हे गुरु, एक उपादेय गुरु जी। एक वो गुरु हैं जिनसे हम सीखते हैं कि ये करना चाहिए, एक वो भी गुरु हैं जिनसे हम सीखते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। जैसे एक पंडित जी भागवत की कथा सुना रहे थे और शराब पीने की निंदा कर रहे थे, तो उन्हीं के गांव के परिचित व्यक्ति सभा में बैठे थे, तो उन्होंने कहा, पंडित जी, यहाँ तो आप इतनी अच्छी कथा सुना रहे, शराब नहीं, और आपके भाई साहब कथा के पंडाल के बाहर पी करके लेटे हुए हैं जी। तो पंडित जी हंसे और बोले कि हम दोनों ही शराब का खंडन कर रहे हैं, मैं खाली बता रहा हूँ और वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि देखो पियोगे तो ऐसे हो जाओगे। तो वो भी शराब का खंडन ही कर रहा है, हम दोनों भाई शराब का खंडन कर रहे हैं, मैं कह के कर रहा हूँ, वो करके कर रहा है। तो शब्द विन्यास दिखाया, जिनसे हम ये सीखे कि ये नहीं करना चाहिए वो भी गुरु है, और जिनसे सीखे कि ये करना चाहिए वो भी गुरु है।